हेलो स्टूडेंट्स। मैं बलवान सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की कमजोरी में आपका स्वागत करता हूं। हम अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके हैं। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े और पोलिनोमियल। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जाना था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और हमने ये जाना था कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है। आज हम और चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जो ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप इसको सीरियसली पढ़िएगा, क्योंकि जब आप ये बेसिक पढ़ेंगे उसके बाद आप सवालों को बड़ी आसानी से सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आपको कोई भी सवाल कहीं से हार्ड नहीं लगेगा। ये मत समझिएगा कि जैसे थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पढ़ने में जैसे हमारा टाइम वेस्ट होगा। आप यहाँ पे टाइम बचाएंगे ना, तो उसके बाद आप सवालों में 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 7 बार 8 बार कोचिंग लेते रहेंगे, तब भी आपको सवाल नहीं आएंगे। आप ट्रिक्स टाइप्स रटते रह जाएंगे। लेकिन अगर ये बेसिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपने ठीक तरह से पढ़ लिया, तो मैं दावा करता हूं कि कहीं से कोई भी सवाल आए आप उसको सोल्व कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा पोलिनोमियल के जीरोज की। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है भाई, मैं बात करूंगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जानने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि हमने पोलिनोमियल पढ़ा था। पोलिनोमियल क्या था? हम सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल पढ़ रहे थे कि वेरिएबल की पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, हम इसको यूं भी कह सकते थे, ये सिंगल वेरिएबल में था। एन की वैल्यू क्या होती थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये चलते रहेंगे। ठीक है। जो आपकी जो डिग्री है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलती रहेगी। 0 होगा तो कौन सा पोलिनोमियल बनेगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री 1 होगी तो लीनियर पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी मैंने? ए। और ए क्या नहीं था? 0 नहीं था। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। उसके बाद लीनियर पोलिनोमियल की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी मैंने? ए एक्स प्लस बी। ए आपका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए था? 0। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0। ठीक है। तो मैंने कहा अन 0 डिग्री 0 तो कौन सा पोलिनोमियल बना आपका? कांस्टेंट पोलिनोमियल बना। और डिग्री 1 तो आपका कौन सा पोलिनोमियल बना? लीनियर बना। और डिग्री 2 होते ही कौन सा पोलिनोमियल बना आपका? क्वाड्रेटिक बना। और डिग्री 3 होते ही आपका कौन सा पोलिनोमियल बनेगा? क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा। डिग्री 4 होते कौन सा पोलिनोमियल बनेगा? क्वार्टिक बनेगा। ठीक है। तो अब इन पोलिनोमियल्स के जीरो जानेंगे हम। तो जो मैं ये पोलिनोमियल लिख रहा हूं ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, ये मान लो मैंने लीनियर की लिखी ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल को हम क्या कर देते हैं, एक बार नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? पी एक्स। पी एक्स भी दे सकते हो आप, या एफ एक्स। इसको नाम दिया है। इसका मतलब क्या होगा एक बार समझिएगा। ठीक है। पी का मतलब पोलिनोमियल है। किस वेरिएबल में? आपके एक्स वेरिएबल में। ये जो पोलिनोमियल है किस वेरिएबल में? आपके एक्स वेरिएबल में। और ये कौन कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है। या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं एफ एक्स। ये जो पोलिनोमियल है ना एक्स वेरिएबल में, वेरिएबल एक्स है, ए और बी क्या है यहाँ पे? रियल नंबर्स हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से हर पोलिनोमियल को नाम देंगे। ठीक है। अब मैं आता हूं इसके जीरोज पे।
पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे क्वार्टिक हो, कितनी भी डिग्री का पोलिनोमियल हो, उसके जीरोज के बारे में हम जानेंगे। जीरोज क्या होते हैं और जीरोज को निकाला क्या जाता है, और जीरोज और ये जो ए बी सी रियल कोफिशिएंट है, इनमें क्या रिलेशन है, हम ये सब चीजें पढ़ेंगे अभी। ठीक है भाई, तो मैं स्टार्ट करता हूं जीरो से पहले। जीरो, इसकी डेफिनेशन सुनो। ए रियल नंबर, ए रियल नंबर अल्फा विल बी जीरो ऑफ पोलिनोमियल px if p अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने ये डेफिनेशन लिखी है जीरो की। कहा है कि एक रियल नंबर अल्फा पोलिनोमियल px का जीरो होगा कब, जब p अल्फा क्या है, जीरो। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आई हो, मैं इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने ये पोलिनोमियल लिख लिया px बराबर x प्लस 2। ठीक है, ये पोलिनोमियल का नाम है px। x क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि ये जो px लिखा हुआ ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पोलिनोमियल x वेरिएबल में है। और कितना ये x प्लस 2, ये कैसा पोलिनोमियल, एक वो लीनियर पोलिनोमियल है। ये कैसा पोलिनोमियल, एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो अब एक रियल नंबर अल्फा इस पोलिनोमियल का जीरो होगा कब, जब p अल्फा क्या है, जीरो। यानी x की जगह पे मैं अल्फा रख दूं। अल्फा क्या, कोई भी रियल नंबर क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस पोलिनोमियल का जीरो, जैसे मैंने -2 रख दिया यहाँ पे x की जगह पे, तो ये कितना आएगा, -2 प्लस 2। तो देखो मैं ये रियल नंबर है अल्फा, अल्फा बराबर कितना है यहाँ पे, -2। मैंने इस पोलिनोमियल में -2 रखा तो क्या आ गया, पोलिनोमियल का जीरो आ गया। ये लीनियर पोलिनोमियल था, इसका जीरो आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जीरो पोलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आई होगी। मैंने क्या कहा है कि एक रियल नंबर अल्फा पोलिनोमियल का जीरो होगा कब होगा जीरो, अगर पी अल्फा क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये पोलिनोमियल पी एक्स था, x प्लस 2। मैंने x की जगह पे, जहां भी x, एक ऐसा रियल नंबर रखूंगा जो इस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो। तो देखो मैंने यहाँ पे -2 रखा, -2 रखते ही ये क्या हो गया, जीरो। तो -2 क्या हो गया, -2, ये अल्फा रियल नंबर है, -2 क्या आपका रियल नंबर, और ये रियल नंबर क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, वैसे पोलिनोमियल का जीरो इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, बट इमेजिनरी नंबर पे आपसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल के जीरो रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर भी। मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं, हल्का सा। अब कोई पोलिनोमियल लो, मान लो मैंने ये लिख दिया x² -8x प्लस 15। ये कैसा पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इसको मैंने नाम दे दिया px। px लिखने का मतलब ये पोलिनोमियल x वेरिएबल में। ठीक है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, कल ये सवाल पूछ लिया जाए आपसे, इसके कितने जीरोज होंगे, तो इस पोलिनोमियल के 2 जीरो होंगे, 2 जीरोज। अब वो जीरोज है ना, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी। ठीक है, हमने अभी रियल की बात की थी, हमने रियल की बात की थी। रियल की बात क्यों की थी, क्योंकि आपके सिलेबस में ना रियल जीरोज पे ही बात की जाती है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसका इमेजिनरी जीरो क्या होगा, और अगर पूछा भी जाता तो मैं वो भी बता दूंगा। मैं बताऊंगा जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना, वहां से मैं इमेजिनरी रूट्स और इमेजिनरी जीरोज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो अब इस पोलिनोमियल के
दो जीरोज होंगे। दो जीरोज क्यों हुए? कोई पूछेगा सर दो जीरोज क्यों हुए? तो याद रखना, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, यदि कोई पॉलिनोमियल, यदि कोई पॉलिनोमियल, यदि कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है, तो उसके n जीरोज होंगे, n जीरोज होंगे। अब किसी पॉलिनोमियल, इस बात का क्या मतलब है कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर एक है तो उसके कितने जीरोज होंगे? एक जीरो होगा। अगर डिग्री दो है, क्वाड्रेटिक हुआ, तो कितने जीरोज होंगे? दो जीरोज होंगे। अगर डिग्री तीन है तो कितने जीरोज होंगे? तीन जीरोज होंगे। वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी, ठीक है। और उनमें से जैसे कुछ रियल होंगे, कुछ इमेजिनरी। अगर चार डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ तो कितने जीरोज होंगे? चार होंगे, ठीक है। तो उनमें से कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी भी, ठीक है। तो जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके जीरोज होंगे, ठीक है। अगर कल कोई 7 डिग्री का पॉलिनोमियल आता है और आपसे पूछ लिया जाए इसके कितने जीरोज होंगे, तो आप जवाब देंगे कि 7 डिग्री के पॉलिनोमियल के 7 जीरोज होंगे, ठीक है भाई। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके जीरोज कैसे निकालेंगे? इसके जीरोज कैसे निकालेंगे भाई? ये पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। हमें पता लग गया कि इसके दो जीरोज हैं, दो जीरोज है, तो इसके दोनों जीरोज कैसे निकालेंगे? तो एक जीरो इसका आएगा x बराबर 5 और x बराबर 3। आप x 5 रखिए यहां पे, 5 पंजे 25, 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने भाई, x की जगह 5 रखा, और यहां पे x की जगह 5 रखूंगा तो 40 प्लस 15, तो 25 15 कितना हो गया? 40। 40 में 40 घटाऊंगा तो जीरो। तो x बराबर 5 इस पोलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। और 3 रखूंगा तब भी इसका जीरो आएगा। मैं यहाँ पे P3 रखता हूं, 3 का स्क्वायर माइनस 8 गुणा 3 प्लस 15। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 8 तिया 24 प्लस 15, 15 और 9 24 में से 24 गया तो जीरो, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसके दो जीरोज हुए। एक जीरोज तो कौन सा आया? इसका 5, और एक आया 3, ठीक है। यानी कि x की जगह पे वैल्यू रखने पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बना दे? जीरो बना दे। तो वो नंबर क्या होगा? उसका पॉलिनोमियल का जीरो होगा, ठीक है। बट भाई चलो, ये तो मेरे को याद था, ध्यान था, तो मैंने आपको 5 और 3 बता दिया। लेकिन ना ध्यान हो ना याद हो, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालेंगे? इस पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालेंगे? तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज, आप फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो। जैसे ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, और आपने x कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 5, और आपने क्या किया? x माइनस 5 कॉमन ले लिया, और यहां पे x माइनस 3। तो आपके पास आया, इसके फैक्टर हुए x माइनस 5 और x माइनस 3। जब भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो आप उसको किसके बराबर रख दो? जीरो के बराबर। तो आप क्या करो, इसको, इसका जीरोज निकालना था तो इसको जीरो के बराबर रख दो, x माइनस 5 और x माइनस 3, ठीक है। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे? जीरो के बराबर रख देंगे। अब इसको जीरो के बराबर रख दिया, जीरो के बराबर रखने के बाद क्या होगा? दो नंबर्स जिनकी प्रोडक्ट क्या है? जीरो है। आइदर दिस नंबर विल बी जीरो और दिस नंबर विल बी जीरो। या तो x माइनस 5 जीरो होगा, x माइनस 5 जीरो होगा तो x क्या आएगा? 5। या x माइनस 3 क्या होगा? जीरो होगा। x बराबर यहां से क्या आएगा? 3 आएगा। आप एक तो इसका जीरो इस तरह से निकाल सकते थे फैक्टर करके, ठीक है। फैक्टर नहीं करते तो आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे
तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज ऐसे भी निकाले जा सकते थे। b कैसे निकालते हैं, b मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो डी निकलेगा, सॉरी ये रूट डी, डी होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी क्या होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं आपको अभी बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक पे ये आया कैसे, बना कैसे, सारी चीजें बताऊंगा मैं जब मैं क्वाड्रेटिक, जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे आऊंगा, जब मैं इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा तो हर एक चीज का मतलब हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज ऐसे क्यों आई है। और अब जब आप ये चीजें समझेंगे ना तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी, आपको मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा मैथ से। ठीक है, अभी आप इसके अलावा भी निकाल सकते हैं जीरो। कैसे, अगर जीरोज रैशनल हुए, रैशनल हुए, जीरोज क्या है, रैशनल हुए, तब आप बिना फैक्टर किए, बिना कोई और ट्रिक यूज किए आप क्या कर सकते हैं, जीरोज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं सभी पोलिनोमियल्स के बारे में बात करता हूं। ठीक है, अब आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, जब भी किसी पोलिनोमियल के जीरोज रैशनल है, मैं सिर्फ रैशनल जीरोज की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, रैशनल जीरोज की बात कर रहा हूं। जब भी किसी पोलिनोमियल के जीरोज क्या है, रैशनल है, तो आप उनको कैसे निकालेंगे, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी पोलिनोमियल की, ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू, और प्लस चलता रहेगा डॉट डॉट। ये क्या आ गया आपका ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए नोट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, क्या थी आपकी, ये n डिग्री के पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कि n डिग्री का पोलिनोमियल इस तरह से लिखा जाएगा। मैंने यहां पे क्या कहा था, an क्या आपका लीडिंग कोफिशिएंट, n क्या नहीं होना चाहिए आपका, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, जीरो होते क्या होगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ये टर्म जीरो होने के बाद ये कितनी डिग्री का पोलिनोमियल बचेगा, ये बचेगा आपका n-1 डिग्री का। और हम किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं, n डिग्री के पोलिनोमियल की। तो इसके जो रैशनल जीरोज होंगे, जो रैशनल जीरोज होंगे वो कैसे निकालें हम, तो आपको दो चीजें ऑब्जर्व करनी है रैशनल जीरोज निकालने के लिए। आपको एक तो ये कोफिशिएंट देखना है an वाला, और एक आपको जो सबसे बड़ी डिग्री और एक सबसे छोटी डिग्री वाला कोफिशिएंट। एक तो आपको सबसे बड़ी डिग्री कितनी है आपकी, x रेज टू पावर n, और सबसे छोटी डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं है तो x रेज टू पावर 0। इनके कोफिशिएंट को देखना है। ठीक है, क्या देखना है आपको, इनके कोफिशिएंट को देखना है। आपको क्या करना है, जो रैशनल जीरोज होंगे ना वो p बाई क्यू फॉर्म में आएंगे। किस में आएंगे, p बाई क्यू फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो जो आपका p होगा ना, p क्या होगा, विल बी फैक्टर ऑफ ए नोट। आपको शायद ये बात समझ ना भी आए, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर भी समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या कहा है, जब भी किसी पोलिनोमियल के जीरोज अगर रैशनल हो उनको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो सबसे आगे वाला कोफिशिएंट, सबसे बड़ी डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट है, जो सबसे छोटी डिग्री के साथ कोफिशिएंट है, यानी कि कांस्टेंट, ये जो सबसे छोटी डिग्री है ना जीरो होगी, यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। रैशनल जीरो किस में लिखा जाएगा, p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मैंने इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। p बाई क्यू फॉर्म में लिखने के बाद अब p क्या होगा, हमें समझना होगा कि p की वैल्यू क्या होगी। तो p की वैल्यू है ना कुछ नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म का ये क्या होगा,
फैक्टर होगा। ठीक है, पी क्या होगा, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, ए नोट, तो पी क्या होगा, ए नोट का फैक्टर होगा। क्यू क्या होगा, क्यू फैक्टर होगा ए एन का। क्यू फैक्टर होगा किसका, ए एन का। ए एन कौन सा है, लीडिंग कोफिशिएंट आपका। ए एन क्या आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, तो जो क्यू है ना आपका, ए एन का क्या होगा, फैक्टर होगा। और ये जो पी बाई क्यू है ना, इसको आप प्लस माइनस साइन के साथ रख लीजिएगा। किसके साथ रख लीजिएगा, इस पी बाई क्यू को किसके साथ रखेगा, प्लस माइनस। एक बार तो प्लस पी बाई क्यू रखना पोलिनोमियल में, और एक बार माइनस पी बाई क्यू रखना। ठीक है, जिस पे जीरो आएगा वही क्या होगा, पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आई तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं ये लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कितना आपका, एक है। ए क्या आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, ये क्या आपका लीडिंग कोफिशिएंट। इसके साथ जो सबसे बड़ी डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट होगा ना, वो आपका क्या होगा भाई, लीडिंग कोफिशिएंट होगा। फिर आपका ये आपका बी है, बी कितना आपका -12, और सी आपका कितना है 32। 32 कौन सी आ गई, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो मैंने कहा था कि पहले तो आपको जब भी जीरोज निकालने तो आपको रेशनल जीरोज निकालने। अगर जीरोज क्या है, रेशनल, तो आपको एक बार तो लीडिंग कोफिशिएंट देखना है। लीडिंग कोफिशिएंट आपका कितना है, 1। और दूसरी बार आपको क्या देखना है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ठीक है, क्या देखना आपको, कांस्टेंट टर्म। तो जो रैशनल जीरो होगा ना, वो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, मैंने ये कहा था। तो पी आपका क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसका फैक्टर। तो 32 का फैक्टर, 32 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1 2 3 4 8 16 32। 32 के फैक्टर होंगे। और आपका जो क्यू होगा ना, ये तो पी की वैल्यूज है, पी की पॉसिबल वैल्यूज, और क्यू की वैल्यूज क्या होंगी, इसका फैक्टर, लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर। एक का क्या फैक्टर होता है, 1। तो आप इसको 1/1 1/1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस साइन करके। आप प्लस का 1 भी लीजिए और एक बार माइनस का 1। प्लस का 1 इसमें रख के देखिए, क्या हुआ, 1 -12 प्लस 32। तो ये जीरो बना। 32 1 33, 33 में से 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 33 में से 12 घटाऊंगा तो आपका कितना बचेगा, ठीक है, 33 में से 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई आपका 21। ये 21 आया, प्लस का 1 रखने पर जीरो नहीं आया, तो एक इसका जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, एक इसका जीरो नहीं हो सकता। -1 भी रख के चेक कर लीजिएगा आप। फिर आप क्या रख के देखिए, 2 रखिए, 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 रखो, 2 दूनी 4, और मैं यहां पे क्या करूंगा, P की जगह पे 2 और Q की जगह पे 1, प्लस माइनस। एक बार प्लस का 2 रखूंगा, एक बार -2, तो मैं प्लस 2 रख रहा हूं, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 12 दूनी 24 प्लस 32। तो 32 4 36, 36 में से 24 गया तो 12, यानी कि जीरो की तरफ जा रहा है। पहला हमने 1 रखा तब क्या वैल्यू थी आपकी 21, 2 रखने पर 12, यानी देखो 1 रखने पर तो आपकी वैल्यू आई थी 21, 2 रखने पर आपकी वैल्यू क्या आ गई 12, यानी कि जीरो को टेंड करती जा रही है। तो यानी इसका जीरो आ गई है, अब इसका जीरो क्या है, आ गई है। तो मैं अब तीसरी बार क्या रखूंगा, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, हालांकि मेरे को तो तुरंत अंदाजा था कि इसका जीरो क्या होगा। ठीक है, मैं एक वैल्यू रखते ही मेरे को पता लग जाता कि इसका जीरो क्या होगा। 1 रखा ना, 1 रखने के बाद क्या 21 बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो मैं बीच में से कोई वैल्यू चूज करता, या तो 4 चूज करता या 8 चूज करता। अभी ये मत समझना कि ये तो काफी लंबी चीज है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं।
मैंने एक बार एक ही रख लेता ना, एक रखने के बाद भी मेरे को पता था कि नहीं आना है। एक रखूंगा तो माइनस का 12 रहेगा, बाकी प्लस की चीजें रहेंगी, तो एक रखने पे नहीं आएगा। मैं दोबारा क्या देखता, फिर मैं 2 नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है 12 में से 32 ही घटाता हूं, इसको आगे वाले को भूलता हूं, तो भी कितना आता है, 20 आता है। यानी कि 20 का अंतर है, यानी जीरो यहाँ पे 20 हो और फिर जीरो की तरफ जाए तो काफी चलना पड़ेगा। तो मुझे दो को छोड़ दूंगा, 4 या 8 में से देखूंगा मैं, 4 या 8 में से देखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे 4 रखता हूं, क्या रखता हूं, 4। तो मैंने कहा था कि जीरो इसका जो जीरो आएगा पी बाई क्यू फॉर्म में आएगा, रैशनल। तो P क्या होगा, P ये होगा, 4 रख लिया मैंने। और आपका क्यू कितना, 1 प्लस माइनस, एक बार प्लस का 4 रखूंगा, एक बार माइनस का 4। तो प्लस का 4 रखता हूं, 4 चौक 16, 12 चौक 48 और प्लस 32, 32 16 आपका कितना गया, 48। 48 में 48 घटाऊंगा, कितना गया आपका, 0। यानी कि 4 इसका क्या आ गया, 0 आ गया। एक जीरो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, दूसरा जीरो आगे 8 रखेंगे तो 8 से भी ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह आप रख के देख सकते हैं। तो रैशनल जो जीरोज हैं, जो जीरोज रैशनल है, आप उनको इस तरह से, यानी आप कांस्टेंट टर्म का क्या देख लिया करो, इसको जो आपका ये टर्म है ना, जो लीडिंग कोफिशिएंट वाली टर्म, इसको आप क्या बना लिया करो, लीडिंग कोफिशिएंट को 1, यानी इसको डिवाइड कर दिया करो। और जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लो ये होता 2x स्क्वायर, मैं एक बार फिर से एग्जांपल देता हूं आपको, यूं होता आपका 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। ठीक है, तो आपको इसका जैसे रैशनल जीरो निकालना था, तो आप P बाई क्यू, P तो आपका क्या होगा, 12, 12 का फैक्टर ऑफ 12, और क्यू क्या होगा आपका, फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, तो 12 और 2 के, 12 का फैक्टर जैसे मैंने लिया एक बार, तो 1 2 3 4 6 और फिर 12। तो एक बार तो मैं, और 2 का फैक्टर, एक तो 1 आएगा, ये तो आपकी P की पॉसिबल वैल्यू चाहिए, आपकी क्यू की। तो एक बार तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस 1/1, दूसरा प्लस माइनस 1/2, एक के बटे में एक बार तो ये भी, एक के बटे में एक बार ये भी रख के चेक करेंगे जीरो है कि नहीं। दूसरी बार प्लस माइनस 2/1 और फिर प्लस माइनस 2/2, क्यू के पॉसिबल फैक्टर इसके नीचे रखते जाएंगे। ठीक है, जिस पे जीरो आएगा वो क्या बन जाएगा, इसका रैशनल जीरो। हो सकता है किसी पे जीरो ना भी आए, तो अगर रैशनल जीरो नहीं हुआ तो उसका जीरो क्या होगा, या तो इरेशनल होगा या इमेजिनरी, या तो इरेशनल होगा या इमेजिनरी। ठीक है, अब एक बार मैं जीरोज का ज्योमेट्रिक मीनिंग भी बता देता हूं। ज्योमेट्रिक मीनिंग, जीरोज का क्या ज्योमेट्रिक मीनिंग है। हो सकता है आपको ये चीजें काम की ना लगे, लेकिन ये बड़े काम की चीजें हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद आप अलजेब्रा के सवाल सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं भी। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग, ऑफ जीरोज। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज। तो देखो, मैंने क्या कहा था, पोलिनोमियल को नाम देते हैं पी एक्स, ये आपका लीनियर था, ए एक्स प्लस बी। दूसरा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक था आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और एक कांस्टेंट पोलिनोमियल भी है आपका, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, आप वो भी चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, और आपका अगला पी एक्स इक्वल टू क्यूबिक, एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये आपके क्या हो गए भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल है। मैं पी एक्स की जगह इसको एक और नाम दे देता हूं, वाई। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये कभी पी एक्स नाम दे रहा है कभी वाई। भाई ज्योमेट्रिक मीनिंग के लिए हमें वाई नाम देना पड़ता है। क्यों देते हैं अभी बताता हूं। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा 9वीं 10वीं क्लास में, ये आपकी एक्स एक्सिस होती थी और ये आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो जो आपका जो जीरो है ना, या आपकी एक्स की वैल्यू तो ये एक्स एक्सिस पे आएगी। किस पे आएगी, एक्स एक्सिस पे। इसका जो ग्राफ है ना वो इसमें क्या बनेगा, इस कार्टेशियन प्लेन में बनेगा। इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है ना, इस प्लेन को हम क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। तो यहां पे आप एक्स की वैल्यू यहां पे लेते जाएंगे यहां से, और फिर वाई की वैल्यू इस लाइन के साथ आती जाएंगी। जैसे मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका जीरो क्या होगा, x की जगह पे क्या वैल्यू रखेगी, इसको जीरो बनाए तो -2 रखते ही, तो -2 इसका क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा अभी बताता हूं आपको। आप क्या करो, ग्राफ बनाओ। पहले आपने एक्स एक्सिस ले लिया, ये लाइन है भाई, और आपने क्या लिया भाई, वाई एक्सिस। अब आप यहां पे क्या करेंगे, आप इस ग्राफ को बनाएंगे ना, तो आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना, बस दो बातों का ध्यान रखना, इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स। ठीक है, इंटरसेप्ट यानी एक्स पे जो, जहां पे एक्स पे जो कट होगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, वाई पे कट होगा वो। जैसे मैंने किया कि एक लाइन खींची, तो ये देखो एक्स पे भी काट रही है और वाई पे भी काट रही है। एक्स पे जिस पॉइंट पे काट रही है वो तो क्या होगा, आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा, और आपके यहां वाई पे काट रही वो क्या होगा, आपका वाई इंटरसेप्ट होगा। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। आपको एक तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, एक आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप y बराबर 0 पुट कर दो। आपको अगर एक्स इंटरसेप्ट निकाला ना, एक्स पे एक्स एक्सिस पे कहां पे काटेगी कोई कराओ, तो आप क्या करो, y बराबर 0 रखो। आप यहां पे y बराबर 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो। x की वैल्यू क्या आएगी, -2। y 0, x कितना आ गया, -2। तो आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि पहले x की वैल्यू लेते हैं, x -2 लगभग यहां पे आया, और y 0। तो ये आपको क्या मिल गया, x इंटरसेप्ट मिल गया। x एक्सिस पे जो पॉइंट कट हुआ है ना वो मिल गया आपको। दूसरी बार आप क्या करोगे, y इंटरसेप्ट निकालोगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x बराबर 0 पुट कर देना। इसमें x बराबर 0, आप हर पॉलिनोमियल को y के बराबर रखना। और जब भी आप किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ तो आपको दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो x इंटरसेप्ट की, एक y इंटरसेप्ट की। जब आप x इंटरसेप्ट निकालो तो y क्या पुट करना, 0 पुट करना, और y इंटरसेप्ट की जरूरत हो तब x बराबर 0। x बराबर 0 करेंगे तो y कितना आएगा, यहां से x की जगह 0 रख दो, y कितना आ गया आपका 2। x 0 y 2, तो y लगभग 2 यहां पे आएगा, और x x 0 आपका y 2। तो दो पॉइंट से जो पास होने वाली लाइन होती है, दो पॉइंट से जो कर्व पास होगी ना वो क्या होती है, आपकी लाइन होती है। तो इस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ बना, इस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ बना। तो देखो -2 पे इसका क्या हुआ है, 0 आया है।
माइनस 2 पीस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरो है। यहां पे जीरो सिर्फ एक पॉइंट है, ये लीनियर पॉलिनोमियल था ना, इसकी 1 डिग्री है, तो इसका 1 जीरो। ये लाइन है ना, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटेगी। इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब है कि ये जो 1 जीरो है ना, एक, मैंने क्या कहा था, लीनियर पॉलिनोमियल जितनी डिग्री है उतने ही, जितने डिग्री है उतने ही आपके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो इसकी डिग्री कितनी लीनियर पॉलिनोमियल की, एक। इसकी 1 डिग्री है ना, तो आपने क्या किया, आपने अंदाजा लगा लिया, आपको पता लग गया कि इसका कितना जीरो होगा, एक। आप उसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहते थे, तो ज्योमेट्रिकली देखना चाहते थे ना, आपने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट निकाला, फिर आपने वाई इंटरसेप्ट निकाला। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो आप या तो एक्स इंटरसेप्ट निकालिए या आप वाई इंटरसेप्ट निकालिए। एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया आपने, तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट होगा ना, यही क्या होगा, इसका जीरो होगा। ये एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका जीरो होगा, इस पॉलिनोमियल का। तो -2 आ गया आपका इसका जीरो। और देखो ये लाइन इसको एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटेगी, एक के अलावा ये ज्यादा पॉइंट पे नहीं काट सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। तो जो क्वाड्रेटिक होगा ना, मैं अब इसकी सीधी बात करता हूं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यूं भी बन जाता है, उसका ग्राफ यूं भी बन जाता है। इनके ग्राफ पे मैं डिटेल में बात करूंगा जब मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ाऊंगा, तब तब इन ग्राफों पे थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। फंक्शन पढ़ाऊंगा तब भी इनमें डिटेल में बात करूंगा। अभी मैं थोड़ा बस खाना पूर्ति के लिए बता रहा हूं कि कुछ चीजें थोड़ी सी आप एनालाइज कर सको। तो अब देखो यहां पे एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रही है, करो, दो जगह पे काट रही है। दो जगह पे काट रही, तो इसके कितने जीरोज हुए, दो जीरोज हुए। एक तो ये जीरोज होगा, एक ये। अब इस ग्राफ को देखते ही पता लग जाता है कि जीरो के इधर आया है ना, तो दोनों जीरोज कैसे हैं इसके, पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों जीरोज पॉजिटिव। तो आप जो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते थे ना, तो जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी ना, दोनों जीरोज के बीच में होगी, ठीक है। मैंने बिना डायरेक्टिव भी इसका जीरोज, वो मैक्सिमा और मिनिमा निकालना बताया था, वीडियो डाला हुआ मैंने, आप वो वीडियो देखिएगा, उसमें 1 सेकंड लगती है। ये जो छोटी छोटी चीजें आप जब समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वाकई में मैथ है ना आसान चीज है, और हमें मुश्किल करके पढ़ाई जा रही है। आप एक बार इन चीजों को, मैंने बताया कि मैं 6 से 7 बेसिक वीडियो डालूंगा, वो देखने के बाद आप अलजेब्रा का कैसा भी सवाल हो कहीं से भी करना, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, रेलवे, किसी भी कंपटीशन के लिए आप अलजेब्रा का सवाल करना, आपको क्या होगा, आपको सवाल मुश्किल नहीं लगेंगे। आप क्या करेंगे, एक झटके में या कुछ टाइम में आप उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, अगर ये बेसिक आपने पढ़े। तो यहां भी देखो दो जीरोज, ठीक है, या यूं भी आ सकते थे इसका ग्राफ। कई बार ग्राफ यूं हो जाए, ग्राफ यूं हो गया, ये आगे जाके काटेगा भाई, इसका वाई इंटरसेप्ट जरूर होगा। अगर ग्राफ यूं आ जाए तो इसका मतलब इसका रियल जीरो नहीं है, इमेजिनरी, ठीक है। मैं ये जब ग्राफ्स पे आऊंगा ना, जैसे फंक्शन और उनके ग्राफ्स पे, तब ये चीजें आपको और भी क्लियर करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब था कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या हुआ जीरो का, जीरो का ज्योमेट्रिक मीनिंग हुआ कि एक्स एक्सिस पे कोई कराओ, मान लो ये कराओ, इस कराओ ने एक्स एक्सिस पे इस कराओ ने एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे काटा, 1 2 3 4 पॉइंट पे काट दिया, तो इसके 4 जीरोज हुए। और वो 4 जीरोज कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है। बट मान लो अब ये करो, मैंने एक बार अभी दिखाई थी, ये ऐसे, इसने एक्स एक्सिस को एक जगह भी नहीं काटा, तो क्या इस पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। तो क्या इसका जीरो होगा, हाँ इसका भी जीरो होगा, बट वो जीरो कैसा होगा, इसके दो जीरो होंगे, और दोनों जीरोज कैसे होंगे, इमेजिनरी। क्वाड्रेटिक के दो जीरोज होंगे, इसके दोनों जीरोज इमेजिनरी होंगे अगर ये नहीं काट रही है। और अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काट रही है ना, वो क्या होंगे, रियल जीरोज।
अगर मान लो मैं और भी लूं ऐसे, ये लो, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का कितने जीरोज हुए, एक दो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, वो आपके रियल जीरोज है, ये 3 रियल जीरोज हुए आपके। बाई चांस मान लो एक जीरो यहां पे नहीं काटता, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक वाले में बताया था, तो आपका जीरो क्या हो जाता, क्यूबिक के तीन तीन जीरोज ही होंगे, इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज ही होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3। मैंने शुरुआत में बताया था जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे, तो इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 3, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3। तो इनमें से क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी। तो मैं सिर्फ रियल की बात कर रहा हूं, अभी मैं इमेजिनरी पे जा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। और इमेजिनरी भी बता दूंगा मैं जब क्वाड्रेटिक, एक बार मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी बताता हूं आपको, उसके बाद मैं इमेजिनरी जीरोज पे भी बात कर लूंगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा कि जीरोज के बारे में बात कर रहे थे हम। जीरोज क्या होता है, एक रियल नंबर अल्फा किसी पॉलिनोमियल का जीरो होगा कब, जब पी अल्फा क्या है आपका, जीरो आए। मैंने रियल नंबर की बात की है क्योंकि मैं अभी रियल जीरोज के बारे में बात कर रहा हूं। इमेजिनरी पे भी बात करूंगा मैं, कब करूंगा, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा चुका हूं। अभी मैं इमेजिनरी पे बात करूंगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। फिर दूसरी चीज मैंने क्या कहा है कि जीरोज का ज्योमेट्रिक मीनिंग भी है। जीरोज का क्या ज्योमेट्रिक मीनिंग है, जीरोज का ज्योमेट्रिक मीनिंग है कि एक्स एक्सिस पे जितनी जगह पे काटेगा उतने ही आपके क्या होंगे, रियल जीरोज होंगे। यदि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ, मान लो क्वाड्रेटिक का ग्राफ, इसको कितनी जगह पे काट रहा था, 2 जगह पे, तो इसके 2 रियल जीरो हुए। लेकिन अगर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह पे भी नहीं काटता, तब भी इसके जीरोज हैं, कितने जीरोज, 2। क्यों, क्योंकि ये किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, तो 2 डिग्री है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2। तो इसके तो 2 रियल जीरोज हुए, लेकिन यहाँ पे दोनों जीरोज कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। वो कैसे निकालेंगे, क्या होंगे, उस पर मैं बाद में बात करूंगा जब मैं ग्राफ्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अब मैं अगली चीज पढ़ाता हूं आपको, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सम ऑफ जीरोज, आप एक जीरो को मानते थे अल्फा और दूसरे जीरो को मानते थे आप बीटा। एक जीरो आपने माना अल्फा, एक जीरो आपने एक्स की एक वैल्यू मानी अल्फा, और एक जीरो आपका होता था बीटा, जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो आप एक चीज पढ़ते थे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, आप बोल देते माइनस बी बाई ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, वो आप पढ़ते थे सी बाई ए। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये तो क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक ना हो, अगर आपको क्यूबिक दे रखा हो, क्यूबिक ना हो, क्यूबिक के सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। इसके बाद आपकी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो क्वाड्रेटिक, तो उसके जीरोज का सम, उसके जीरोज की प्रोडक्ट, मतलब आप हर एक का निकाल सकते हैं। मैं एक छोटी सी चीज समझाऊंगा आपको, आपको वो देखना है। पहले तो मैं क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विएटा रूल, विएटा रूल, ठीक है। उससे आप कितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो उसका आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर लेता हूं। लीनियर के बारे में बात करूं तो लीनियर का सिर्फ
एक जीरो होगा। मैंने कहा था जब भी किसी पोलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उसको किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो ए एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी बाई ए। तो अकेला जीरो है, अकेली अकेली चीज है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ना तो किसी में जोड़ सकते हैं ना उसको किसी से गुणा कर सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी डिग्री है, दो, दो डिग्री हुई तो इसके दो जीरोज होंगे, एक हमने मान लिया अल्फा और एक हमने मान लिया बीटा। अब इन दोनों का क्या किया जा सकता है, जोड़ भी किया जा सकता है, इनका इनकी प्रोडक्ट भी की जा सकती है, इनको गुणा भी किया जा सकता है। एक जीरो हमने माना इसका अल्फा, एक क्या मान लिया हमने बीटा। तो जो अल्फा और बीटा है ना, इनको क्या किया जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है और गुणा भी किया जा सकता है। तो क्या करते हैं आप, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, एक जीरो आपने अल्फा माना और एक जीरो आपने बीटा माना। तो आपने क्या किया, इसको इस तरफ ले गए, एक्स माइनस अल्फा जीरो, इसको इस तरफ ले गए, एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो। तो आपने क्या किया, इधर इधर वाली चीज टर्म को गुणा कर लिया। जैसे मैं यूं दे दूं, दो बराबर दो, चार बराबर चार, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में उनको मल्टीप्लाई कर दिया और जो राइट हैंड साइड में उनको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएंगी ये चीजें, बराबर आएंगी। ये चीजें बराबर आएंगी तो मैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को गुणा करता हूं और जीरो को जीरो से गुणा करूंगा, जीरो। जब भी मैं पॉलिनोमियल के सामने कोई बराबर कुछ भी रखूंगा तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। और इसको हटा दूंगा बराबर को तो ये क्या बनेगा, आपका जीरो पॉलिनोमियल बनेगा। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो। अगर मैं ये जीरो हटा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बराबर में मैं अगर जीरो रखता हूं या कुछ और रखता हूं तो वो चीज क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन मैं जीरो या बराबर में कोई चीज है उसको हटा देता तो वो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल बन चुका है, ये पॉलिनोमियल बन चुका है ना। मैं इसको गुणा करता हूं, यहां पे मैं इसको गुणा करता हूं, एक्स स्क्वायर, आप गुणा कर लेना, इसका रिजल्ट ये आएगा, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये भी आपका एक पोलिनोमियल आ गया। और कैसा पोलिनोमियल आ गया, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इन दोनों पोलिनोमियल को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। इक्वल रखने के लिए क्या करना होगा आपको, ये इक्वल हो जाएंगे कब, मैं इस पोलिनोमियल को एक के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो दो चीजें बराबर है, चार और दो को बराबर किया जा सकता है ना, कब, जब मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर किया जा सकता है। इसी तरह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है, इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं कब, जब मैं इसको किसी नंबर से, मैंने मान लिया वो के नंबर है, उससे मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो के है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स। आप एक बार तो इससे गुणा करेंगे, एक बार इससे और एक बार उससे, ये तीन टर्म में तीनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। एक बार तो इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे और एक बार आखिरी वाली से। तो ये क्या होगा आपका के अल्फा बीटा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, जब ये दोनों पोलिनोमियल बराबर है ना, जब दो पोलिनोमियल बराबर हो तो उनकी जैसे अन डिग्री को अन डिग्री से कंपेयर करेंगे, अन माइनस वन डिग्री को अन माइनस वन डिग्री से। तो यहाँ पे जो दो डिग्री है ना, इसको दो डिग्री वाले से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे के एक्स स्क्वायर से। ए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका के एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए की आपकी क्या वैल्यू आ गई के, या के की क्या वैल्यू आ गई आपकी ए। अब आप आगे एक्स वाले कोफिशिएंट को एक्स वाले से कंपेयर करो। यहां पे बी एक्स किसके बराबर है, आपका बी एक्स बराबर है भाई
आपका बी एक्स बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स, इसके बराबर हो गया। इसके बराबर हो गया तो आपने क्या किया, x से x को कैंसिल कर दिया, और आपका जो अल्फा प्लस बीटा, यहां पे अल्फा प्लस बीटा आपने दो जीरो माने थे, एक जीरो अल्फा माना था आपने, दूसरा जीरो क्या माना था, बीटा। तो दोनों का जोड़ क्या आएगा, b, और ये जो माइनस के नीचे आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा जीरोज का जोड़ क्या आएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस भाग में माइनस क्या आएगा, माइनस, और के की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, तो सम ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक का क्या गया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, आप इसको यूं भी निकाल सकते थे क्वाड्रेटिक का। इसके बाद में बड़ी से बड़ी जो डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे उनके जीरोज का सम कैसे निकालेंगे, उसमें मैं विएटा रूल बताऊंगा। ठीक है, अभी आगे देखिए। अब मैं इसका क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और निकालूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए सी बराबर जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो किसके बराबर रखेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म के अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये के इस तरफ आकर क्या होगा, भाग में। के की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ए, हमने अभी बताया था, के पीछे आप देख लेना, मैंने मिटा दिया है। अल्फा बीटा क्या आएगा आपका, सी बाई ए। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, उसमें सम ऑफ जीरोज तो क्या आता है आपका, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है, सी बाई ए। और अगर ये दोनों चीजें दे रखी हो तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, आप यूं निकाल देंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज को एक्स से गुणा करो और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और उसको के किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्यूबिक के बारे में बात करता हूं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज को आप इसी तरह से निकाल सकते थे। क्या कर सकते थे, उसमें तीन जीरोज होंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखो इसमें एक तो जीरो अल्फा होगा, एक क्या होगा आपका बीटा होगा, एक आपका क्या होगा गामा होगा। ठीक है, तो एक बार तो आप क्या करोगे, इन तीनों जीरोज का सम। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये आपका आप ये निकालेंगे इसमें। फिर उसके बाद तीनों जीरोज की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। ठीक है, आप ये चीजें निकालेंगे। तो ये चीजें निकालेंगे तो आप ऐसे ही निकाल सकते थे जैसे मैंने पीछे कंपेयरिंग किया था। मैं क्या करूंगा, इसको अल्फा को इस तरफ ले जाऊंगा, एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो, इसको बीटा को इस तरफ ले जाऊंगा, एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो, गामा को इस तरफ ले जाऊंगा, एक्स माइनस गामा बराबर जीरो। ये इधर इधर वाले गुणा कर देता हूं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा बराबर, इनको मल्टीप्लाई करूंगा जीरो। अब इनको मैं, ये आपका क्या बनेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका जीरो हटा दोगे तो क्या बनेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी कंपेयरिंग किसके साथ करोगे, इसके साथ। आप यहां पे कर लेना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसकी कंपेयरिंग कर लेना, के लगा देना यहां पे, के से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये भी एक, इसको जीरो हटा दूंगा तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया। और दो क्यूबिक पोलिनोमियल बराबर हो सकते हैं कब, जब मैं इसको किसी कांस्टेंट, जैसे मैंने अभी बताया था कि 4 और 2 को बराबर कर सकता हूं कब, जब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल और ये क्यूबिक पोलिनोमियल बराबर होंगे कब, जब मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये कितना होगा आपका, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो ये आपके है ना, यहां से एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब आप इनकी कंपेयरिंग करोगे ना तो एक तो ये रिजल्ट निकल के आएगा, एक ये रिजल्ट निकलेगा, एक ये रिजल्ट। ठीक है, तो आप निकाल भी सकते हैं, बट अब इनको मैं करने का एक आसान तरीका बताता हूं। क्या तरीका बताऊंगा आपको, ये देखना आप, इनको याद करने का या इनको सीखने का एक बहुत ही जबरदस्त और तगड़ा तरीका बताता हूं। वो तरीका आप कितनी भी डिग्री का पोलिनोमियल उसमें आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखना एक चीज, मैंने पहले लिखा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ठीक है, आप पहले यहां से ए से डिवाइड कर दो, ए वाले कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको पूरे को ए वाले कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको पूरे को ए से डिवाइड किया है। ठीक है, ए से डिवाइड करने के बाद एक बार तो इसके डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म आएगी मेरे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक की। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहां से साइन, दूसरी टर्म से साइन चेंज करने, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज करने, एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है, अब मेरा ये माइनस बी बाई आ गया, तो ये मेरा क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अगला क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, ये कितना आएगा आपका, सी बाई ए। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक में आ गया। अब क्यूबिक होता तो क्या करते आप, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इसके कितने जीरोज होंगे, तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 3 जीरोज होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो आपको क्या करना है, ए से डिवाइड करना है, जैसे मैंने पीछे बताया था। ठीक है, और पहली टर्म को भूल जाना, आप दूसरी टर्म से साइन चलेंगे, माइनस प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, अल्टरनेट साइन चलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका क्या आएगा, क्यूबिक के कितने जीरोज होंगे, 3, एक जीरो हमने मान लिया अल्फा, एक माना बीटा, एक माना गामा। तो जो पहली टर्म होगी ना वो तो सम ऑफ जीरोज होगी, जो सबसे लास्ट वाली टर्म होगी ना वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगी। जो पहली टर्म है ना यहाँ पे ये साइन चेंज होने वाली, ये तो आपकी सम ऑफ जीरोज होगी। जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है ना, बिल्कुल जो लास्ट वाली, ये आपकी क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बीच में एक टर्म और बच गई, वो क्या होगी, अब देखो 3 जीरोज है ना, एक बार तो तीनों अकेले आएंगे, एक बार इन दोनों का गुणा करो, अल्फा बीटा, फिर अल्फा का बीटा से क्या, अल्फा का गामा से भी करो, और फिर बीटा गामा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, इसको आप बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। एक साथ 2 जीरो लिए, उनकी गुणा का जोड़। ठीक है, 3 आए तो ये जो चीज आएगी ना, ये तो आपकी क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये तो आपका क्या आएगा, यहां पे बी बाई ए माइनस लगा दो, माइनस बी बाई ए, तीनों जीरोज का सम कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। कितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, चाहे 1000 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, उसके जीरोज का सम क्या आएगा, हमेशा माइनस बी बाई ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा आपका, अल्फा बीटा गामा, लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म, इसके साथ क्या साइन है, माइनस, माइनस डी बाई ए। और ये जो बीच वाली टर्म बची है ना, तो ये बचेगी अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। ये आपका कितना आ गया, सी बाई ए। ठीक है, मैं एक और पॉलिनोमियल बता देता हूं जिसके 4 जीरोज होंगे। एक्स 4 प्लस बी एक्स 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके 4 जीरोज होंगे, एक तो होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा, और एक आप मान लो डेल्टा। ठीक है, तो अब इसके जीरोज किसी कितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, उसके जीरोज का सम हमेशा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। कल जैसे मैं यूं कह दूं एक्स की पावर 70 प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 5, मैं कहूं इस ये जो पॉलिनोमियल है इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस बी बाई ए। तो बी कौन सा होगा, जैसे इसके बाद जो सबसे बड़ी डिग्री का जो कोफिशिएंट है ना,
उससे अगला जो कोफिशिएंट, ये तो आपका क्या आता है x 70 प्लस बी एक्स 69, तो क्या आता है आपका माइनस बी बाई ए। बी कितना है यहाँ पे 69, तो 69 वाली टर्म ही नहीं है, 69 वाली टर्म नहीं है, तो आपका बी कितना होगा 0/1, 0 होगा। ठीक है, इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा आपका, इसका सम ऑफ जीरो 0 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 100 डिग्री का भी पॉलिनोमियल देता मैं, तो उसके जीरोज का सम भी क्या आएगा आपका माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट हमेशा ना जो लास्ट वाली टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है ई, इसको किससे डिवाइड करेंगे ए से, बट इसमें साइन चेक करेंगे, क्या करेंगे साइन। अभी मैं बताता हूं, पहले तो मैंने क्या बताया था, इसका एल्गोरिथम क्या बताया था कि मैंने कहा था ए से आप क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो, तो x4 प्लस बी बाई ए एक्स क्यूब प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई ए एक्स प्लस ई बाई ए। तो यहां पे क्या होगा आपका, दूसरी टर्म से आपको साइन चेंज करने, माइनस प्लस अल्टरनेट साइन, एक बार माइनस एक बार प्लस, माइनस प्लस, तो ये आपका क्या होगा सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये तो क्या आ गया आपका, ये माइनस लगा लो बी बाई ए। फिर उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा, ये आपका क्या आएगा लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कांस्टेंट टर्म लास्ट वाली, यहां पे प्लस का साइन है तो ई बाई ए। लेकिन ये जो बीच वाले दो बच गए, ये क्या है, ये क्या है, एक बार तो आप क्या करोगे, वेटा जो फॉर्मूला उसको मैं बताता ना, तो समेशन मैं पहले 1 0 लेता, फिर उसके बाद समेशन a1 a2, उसके बाद समेशन a1 a2 a3। तो मैं ये चीज बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, मुझे पहले समेशन के बारे में बताना होगा, ये थोड़ी सी आपको टिपिकल चीजें लगती है, तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आसान भाषा में बताऊं, तो मैं इन चीजों पे जा ही नहीं रहा हूं। तो समेशन का मतलब, या मैं यहां से आप ये भी समझ सकते हैं, आप इस समेशन को भूल के आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। पहले तो सिंगल जीरोज का जोड़, फिर उसके बाद किन्हीं भी दो का, तो आपको कैसे करना है, एक बार तो अल्फा से, अल्फा का अल्फा बीटा लिखो, अल्फा को गामा के साथ लिखो, अल्फा को डेल्टा के साथ लिखो, अल्फा का हिसाब हो लिया ना, उसके बाद बीटा को गामा के साथ लिखो, बीटा को डेल्टा के साथ लिखो। ठीक है, बीटा का हो लिया, उसके बाद गामा को डेल्टा के साथ। तो इसमें ये जो चीज है ना बीच वाली, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। और ये चीज कितनी आती है आपकी सी बाई ए। सब स्टार्टिंग में पहले एक बार फिर दो बार, अब की बार, अब ये जो चीज है ना किसको रिप्रेजेंट करेगी 3 बार को, और फिर अगली वाली चीज 4 बार, ये चारों पहले एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार फिर 4 बार। तो 3 बार वाला कैसे लिखेंगे, 3 वाला लिखेंगे, आपको वापिस नहीं जाना है, आपको ये आना है अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, बीटा गामा और बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, ये नहीं जाना कि डेल्टा गामा डेल्टा बीटा डेल्टा अल्फा, ऐसे नहीं जाना है, ना आपको गामा बीटा जाना है ना आपको गामा अल्फा जाना है। ठीक है, अब मैं 3 वाले पे आता हूं, अब अल्फा बीटा गामा, फिर एक बार अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा का हो गया हिसाब, अल्फा बीटा गामा गया, अल्फा बीटा डेल्टा हो गया, अल्फा गामा डेल्टा और लिखो अल्फा गामा डेल्टा। देखो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा बीटा गामा डेल्टा। तो ये चीज है ना, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगी 3-3 वाले को, 3-3 वाला, पहले सिंगल फिर डबल फिर 3-3 वाला फिर 4-4 वाला। तो ये आपका क्या आएगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा।
और ये आपका क्या आएगा माइनस डी बाई ए। तो ये जो आप इसको वियटा रूल भी समझ सकते हैं। मैंने इसको इसकी जो असल फॉर्म है उसमें नहीं लिखा, उसमें यू आता है समेसन A1 फिर दोबारा समेसन A1 A2, जैसे पहले एक बार तो सिंगल फिर डबल फिर क्या आएगा समेसन A1 A2 A3, इस तरह से चलता रहता। लास्ट में क्या आता है आपका A1 A2 A3 इन सब की प्रोडक्ट। और फिर क्या होता है अल्टरनेट साइन चेंज होते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। और आपका जो सबसे बड़ी डिग्री है उसके कोफिशिएंट को क्या बनाया जाता है एक, जो उसके साथ का जो कोफिशिएंट उसको उससे क्या किया जाता है पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको जीरोज के बारे में ये क्लास अच्छी लगेगी। अगली क्लास में मैं रिमाइंडर थ्योरम लेके आऊंगा, मैं रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ भी बताऊंगा और उससे जैसे जो आइडेंटिटीज बनती हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप इन बेसिक्स को अच्छे से पढ़िए। पहले वीडियो में मैंने पोलिनोमियल के बारे में डिटेल से पढ़ा कि पोलिनोमियल क्या होता है, और मैंने ये आपको ये भी बता दिया था कि अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने सारी चीज मैंने 6 से 7 वीडियो बताए। आपने अगर वो वीडियोस मैं लगातार बनाता रहूंगा, वो बेसिक देखने के बाद आप अगर सवाल करते हैं तो कहीं से ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, चाहे वो किसी भी किताब से हो। चाहे आप ये उठा के बैठ जाइएगा किरण वाली किताब भी, आप जहां से सवाल उठाएंगे ना वहां से आपसे सवाल शुरू होंगे, अगर मेरे बेसिक आपने ठीक से पढ़े और ठीक से समझे तो। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।